स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। एक तरफ पुलिस लगातार मनचलों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सभी नियमों की अनदेखी कर अजीब गरीब हरकतों को अंजाम देते फिर रहे हैं। बांदा से ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां कुछ युवकों ने कार पर पुलिस लिखकर पुलिस की टोपी का इस्तेमाल करते हुए स्टंट किया। वजह सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए। वीडियो में कुछ लड़के कई कार के ऊपर स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो कोतवाली नगर तिंदवारी रोड का बताया जा रहा है, जिसे देख साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि यातायात नियमों की किस तरह से ये नौजवान धज्जियां उड़ा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में नेकी की दीवार सामाजिक संस्था ने जनपद पीलीभीत में बाकेगंज गुरुद्वारे में निशुल्क आंख की जांच और दवाइयों का वितरण कैंप का आयोजन किया। 39 विहायनी की डिप्टी कमांडेंट विजेंद्र सिंह और गोला क्षेत्र अधिकारी प्रवीण कुमार, साथ ही वन बीट हॉस्पिटल के डॉक्टर दीपक चंद्र मौर्य, प्रबंधक जसबीर सिंह अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम में करीब 500 से ज्यादा मरीजों ने निशुल्क जांच का लाभ उठाया। इतना ही नहीं, दवाइयां और चश्मे भी निशुल्क वितरित किए गए। लखीमपुर खीरी में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। पहाड़ों पर हो रही लगातार भारी बारिश से शारदा नदी और घाघरा नदी उफान पर है, जिससे मैदानी हिस्सों में बाढ़ की भयंकर स्थिति बन गई है। चकपुरवा गांव की तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरह से 10 सेकंड में शारदा नदी में मकान और पेड़ समा गए। जिले की 4 तहसीलों में नदियों के उफान से दहशत का माहौल है। आने वाले 3 दिनों में नदियों में जलस्तर बढ़ने की प्रशासन ने संभावना जताई है। वहीं स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई। मथुरा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। संयुक्त जिला चिकित्सालय में तैनात डॉक्टर लाल सिंह पर प्रवेंद्र सिंह नाम के एक युवक ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया। पीड़ित का कहना है कि रेलवे ग्रुप डी ने उसका मेडिकल अनफिट कर दिया था। रीमेडिकल देकर उसे एक और मौका दिया गया, लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ललित ने मेडिकल बनाने के नाम पर 7,000 रुपए की मांग की, जिसके एवज में डॉक्टर लाल सिंह से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा दिया गया। जब सर्टिफिकेट रेलवे को भेजा तो रेलवे की ओर से आए जवाब में मेडिकल को रिजेक्ट कर दिया गया और कहा गया कि मेडिकल बिना जांच के बनाया गया है। मामला सीएमएस डॉक्टर मुकुंद बंसल के संज्ञान में आया। उनका कहना है कि पीड़ित ने अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं दी है, फिर भी हमने डॉक्टर लाल सिंह और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ललित को नोटिस जारी कर दिया है। अस्पताल में क्या समस्या है? अस्पताल आया मेरा रेलवे ग्रुप डी में मेडिकल अनफिट कर दिया था, तो उन्होंने रीमेडिकल देके एक और मौका दिया था कि आप गवर्नमेंट या प्राइवेट डॉक्टर से आप अपना जांच करवाकर इस मेमो पे लिखवा लाएं। तो मैंने बात की थी, तो जो प्लास्टर करते हैं वो भैया उन्होंने मुझसे बात की और उन्होंने कहा कि आपका काम हो जाएगा और आपके 7,000 रुपये लग जाएंगे। डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर लाल सिंह से, मगर उन्होंने मुझे पैसों की बात उन्होंने मुझसे नहीं की थी। जो भैया थे उन्होंने बात की थी, मगर डॉक्टर साहब की मेरे अनुसार ये गलती हुई थी कि उन्होंने बिना जांच किए ही मुझसे सिर्फ पूछताछ की थी कि क्या दिक्कत है, और बिना जांच के बिना एक्सरे के उन्होंने मेरा मेडिकल लिख दिया रेलवे के परफॉर्मा पर। अब वहाँ से जवाब आया है कि आपकी ये दिक्कत है और आपका कंडीशन। देखो, एक रेलवे भर्ती बोर्ड का कुछ रिक्रूटमेंट से संबंधित कोई मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट अभी 2 दिन पहले एक प्रार्थी मेरे कार्यालय में आया था, तो उसका कोई फिटनेस सर्टिफिकेट डॉक्टर लाल सिंह ने जारी किया होगा। उसको जब वो आया तो मैंने कही कि उसको लिखित में दो, तो वो लिखित में तो कोई शिकायत दी नहीं गई मेरे को, मगर वो कागज़ के आधार पर मैंने लाल सिंह जी को स्पष्टीकरण ले लिया कि इनने किन परिस्थितियों में और जो पैसे का इसमें क्या लेन देन हुआ है, तो वो स्पष्ट मुझे बताएं और इन्हें क्यों जारी किया। जब उसको एक कंजेनाइटल डिसीज़ थी तो उन्होंने ट्रॉमा का जो है वो इसको फिट करके सर्टिफिकेट जारी कर दिया। ये कृत्य जो है वो बड़ा एक तरीके से अपराधी उसमें आता है। अब ये क्या स्पष्टीकरण देते हैं, उसके बाद इनके जो स्पष्टीकरण देते हैं उसके साथ में मैं जो सर्टिफिकेट इन्हें जारी किया है उस अधिकारियों को, एडी साहब को और लखनऊ में प्रेषित करूँगा। और इनकी लगातार इस प्रकार की शिकायतें आती हैं और कई बार ये जो है वो लिखित में जो है वो उनकी माफ़ी भी मांगी है। उसके बाद भी ये लगातार ट्रैक कर रहे हैं, तो इनका अनुशासन में हमने निर्णय लिया स्पष्टीकरण का इंतजार करें।
सीएमओ डॉक्टर अजय कुमार वर्मा और कार्य समिति की कार्यशैली पर तमाम उंगलियां उठने लग गई हैं। जानकारी के मुताबिक सीएमओ पर शगुन किट में धांधली करने के आरोप लग रहे हैं। दरअसल लखनऊ शहर की एक फर्म को शगुन किट का टेंडर दिया गया था। किट का टेंडर 15,12,769 रुपयों में दिया गया। प्रत्येक किट की कीमत 229 रुपए के हिसाब से तय की गई थी, लेकिन कहा जा रहा है कि किट की जेम पोर्टल के मानकों के हिसाब से खरीद नहीं की गई। सीएमओ और क्रय समिति की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ चुकी है। सीतापुर में पिसावा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज वारदात ने सबको हैरान कर दिया, जहां एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद उसकी बुरी तरह से मौत के घाट उतार दिया गया। मृतका के पिता ने गांव के कुछ लड़कों पर अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया। नाबालिगों के पिता ने शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उनकी बेटी देर रात घर से बाहर निकली थी, तभी गांव के कुछ लड़कों ने उसे अगवा कर लिया और अपने साथ ले गए। जानकारी के मुताबिक एक महिला ने परिजनों को सूचना दी, साथ ही गांव के प्रधान को बताया, जिससे ग्रामीणों ने बच्ची की खोजबीन शुरू कर दी। लेकिन जब तक वो लोग बच्ची तक पहुंचते तब तक देर हो चुकी थी और बच्ची का शव पेड़ से लटकता मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बीती रात्रि दिनांक 13/8/2023 को एक घटना घटित हुई, जिनमें थाना पिसावा के ग्राम सरौली थी, अभी तो लौट के नहीं आई। हम लोग जब उसको ढूंढने गए तो गांव के किनारे पेड़ पर उसकी बॉडी लटकी हुई मिली। हमको लग रहा कि उसने आत्महत्या कर ली है। तत्काल सूचना चौकी इंचार्ज हमारे मौके पे गया था, डेड बॉडी को प्राप्त किया उन्होंने और पीएम के लिए डेड बॉडी हम लोगों ने मर्सिडी पे सीतापुर भिजवा दिए हैं। आज प्रातः 8 बजे बहुत से लोग चौकी कुतुब नगर पे आए और इन लोगों ने आरोप लगाया कि मेरे ही गांव का लड़का सादाब है, उसके फादर, इन सब लोगों ने मेरी बेटी की हत्या की है और आप मुकदमा लिख के इसमें विधिक कार्रवाई करें। तत्काल उनसे लोगों ने एक नई तहरीर प्राप्त की और थाना पिसावा पे मुकदमा लिखा गया और डेड बॉडी का हम लोगों ने पैदल से पोस्टमार्टम कराने के लिए अनुरोध किया था। डेड बॉडी का पैदल से पोस्टमार्टम संपन्न हो चुका है। पोस्टमार्टम में काज ऑफ डेथ हैंगिंग आया हुआ है और प्रथम दृष्टया कोई बलात्कार लक्षण इसमें नहीं आए हुए हैं। जो नामजद लोग थे उनको हम लोग 4 लोग गिरफ्तार कर लिए, जो थाने बैठे हुए हैं। बयानदास इसमें छानबीन हम लोग कर रहे हैं। शेष आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। मौके उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि राहुल गांधी का ये कहना कि कोई मणिपुर में नहीं गया, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमारे कई मंत्री मणिपुर गए और जिस तरह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में मणिपुर पर उत्तर दिया, सदन में मौजूद हर कोई आवाक रह गया। साथ ही साक्षी महाराज ने इस बात पर भी जोर दिया कि अमित शाह के उत्तर देने के बाद कुछ कहना शेष नहीं रह जाता। मुझे कहा राहुल गांधी आपका कोई मतलब नहीं रह गया, उनकी बातें ज्यादा नहीं करनी। क्या लगता है लेना देना, राहुल गांधी शादी करें न करें, देश में रहे विदेश में रहे, दिल्ली में रहे, अमेरिका में रहे, वो उनका निजी जीवन है। उत्तर प्रदेश के बलिया से एक अनोखी खबर सामने आई। दोनों किडनी फेल से डायलिसिस पर जिला अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे गरीब मरीज ने 2 यूनिट खून के लिए पुलिस से गुहार लगाए। खून देने एसपी एस आनंद, एएसपी सहित पुलिस अमला पहुंचा। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक और इस तरह इंस्पेक्टर और उनकी पत्नी ने खून देकर मरीज की जान बचाई। वहीं मरीज की पत्नी ने अपने पति की जान बचने पर पुलिस टीम को धन्यवाद किया। देखिए, बेसिकली पुलिस के पास वही व्यक्ति आता है जो पीड़ित हो, किसी चीज़ की तकलीफ हो उसको, और इसके कारण से पुलिस के अंदर मानवीय जो संवेदना है वो आम व्यक्ति से थोड़े अधिक होती हैं। ये अलग बात है कि हमें उसको प्रदर्शित करने का अवसर कम मिल पाता है, लेकिन हर व्यक्ति जो पुलिस का होता है उसके अंदर ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल में भी पुलिस ने बहुत ही मेहनत से और बहुत त्याग और परिश्रम से कोरोना पेशेंट से उनकी सहायता की, मदद की। तो आज ये जानकारी प्राप्त हुई कि एक परिवार है जिसका एक व्यक्ति जिसको डायलिसिस पे है, जिसको रक्त की आवश्यकता थी। तो हमारे यहाँ साइबर सेल जो प्रभारी हैं संजय शुक्ला, इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने और उनकी धर्मपत्नी द्वारा ये निश्चय किया गया कि उनके लिए हम रक्तदान करेंगे और इसके लिए मैं उनको भी बहुत साधुवाद देता हूँ। और ये एक पुलिस परिवार का एक कर्तव्य भी है कि अगर किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता हो इस तरह की, तो हमारा एक मानवीय दृष्टिकोण भी उनके समक्ष आना चाहिए। और आप सबसे भी अनुरोध है कि जो नॉर्मली एक पुलिस के बारे में एक सामान्य तौर से एक नज़रिया होता है उसको बदला जाए और हम सबको भी उसी तरह से ट्रीट किया जाए जैसे हम सब आप ही के समाज के बीच से आते हैं। और आप
स्वतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले पर होने वाली परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलंदशहर के किसान श्रीपाल सिंह को आमंत्रित किया। वहीं 15 अगस्त की परेड का न्योता मिलने पर किसान श्रीपाल सिंह ने काफी खुशी जताई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि देश के किसानों के हित में चलाई जा रही प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना एफपीओ के माध्यम से भागीदार हैं श्रीपाल सिंह, जो एफपीओ के अंतर्गत मधुमक्खी पालन से शहद उत्पादन करते हैं। जी, क्या इसमें मुनाफा कैसे मिलता है आपको डायरेक्ट? हम काफी समय से शहद का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन हमें उसकी उचित कीमत नहीं मिल रही थी। तो भारत सरकार के द्वारा जो बनाए गए एफपीओ, उनमें हमारा भी एक एफपीओ बनाया है जो बुलंद किसान फैट प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है, और मैं उसका अध्यक्ष हूँ। तो हमारी कंपनी मधुमक्खी पर काम कर रही है, जिससे हमें अच्छा शहद और अच्छी क्वालिटी का शहद हम प्राप्त करके और उसका पैकिंग करके ऑनलाइन भी दे रहे हैं। जैसे भी कस्टमर आ जाए उसे ऐसे ही जो है हमें अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। हम पहले कंपनी को देते थे, वो हमें औने पौने दामों में लेते थे और अच्छी कीमत हमें नहीं देते थे और पेमेंट भी नहीं करते थे। अब हमें जो है भारत सरकार के द्वारा जो कंपनी बनी है, हमें सहयोग मिल रहा है, उसके द्वारा हम डायरेक्ट अपना माल पूरे भारत। बुलंदशहर में चोरों के हौसले इस हद तक बुलंद हो गए हैं कि दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देने में भी उन्हें झिझक नहीं होती। कोतवाली सिटी के प्रेमनगर स्थित कॉलोनी में दिन दहाड़े कंपनी के कलेक्शन एजेंट से 9.50 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। यह हादसा तब हुआ जिस वक्त एजेंट बैंक में कैश जमा करने जा रहा था, तभी बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूटकांड को अंजाम दिया। वहीं लूट का विरोध करने पर लुटेरों ने कलेक्शन एजेंट को तमंचे की बटों से पीटा। वारदात की सूचना पर एसएसपी समेत तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में शहर की नाकेबंदी कराई गई और पुलिस चेकिंग अभियान चलाया गया। ये प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक रेडिएंट कलेक्शन एजेंसी के कर्मचारी जो वो बाइक से जा रहे थे, तभी एक मोटरसाइकिल पे 2 लोग आए और उनसे उनका बैग छीनकर ले गए। इससे संबंधित कुछ जानकारी अब तक हम लोग को प्राप्त हुई है, जिसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज इत्यादि भी है, जिसके आधार पर पूरे जनपद भर में चेकिंग कराई जा रही है। इनसे तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और हमारी 5 टीमें इस घटना के अनावरण पे लगा दी गई हैं और जल्द से। हमीरपुर जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पत्नी ने पति से झगड़ा होने के बाद जहर खा लिया। देखते ही देखते पत्नी की हालत गंभीर होने लगी, जिसके चलते पति ने फौरन पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन पत्नी की बिगड़ती हालत देख उसको कानपुर रेफर किया गया। रास्ते में ही पत्नी की मौत हो गई। पति ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाया और खुद भी जहर खाकर आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस ने दोनों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मोहल्ला रमेड़ी के आनंद निसार, उम्र करीब 30 वर्ष तथा उनकी पत्नी श्रीमती ऋतु, उम्र करीब 27 वर्ष, आपस में विवाद होने के कारण पत्नी द्वारा जहरीला पदार्थ खा लिया गया था। श्रीमती ऋतु को इलाज हेतु कानपुर ले जाया जा रहा था। रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। इसके उपरांत पति आनंद निसार जो गाड़ी में बैठे हुए थे, उनके द्वारा भी जहरीला पदार्थ खा लिया गया, जिससे कानपुर पहुंचते समय उनकी भी मृत्यु हो गई। दोनों के सब कानपुर में है। पंचायत नाम। हरदोई में प्राथमिक विद्यालय की रसोइया की हत्या से हड़कंप मच गया है। पूरा मामला हरदोई के अथरौली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक गला दबाकर रसोइये की हत्या कर दी गई, जिसका शव रास्ते में मक्की के खेत के पास पड़ा मिला। वहीं वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अयोध्या प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की आवश्यक बैठक हुई। इस बैठक में एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ कई संबंधित मुद्दों और पेट्रोल पंप की सुरक्षा को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक को लेकर जानकारी देते हुए राजेश कुमार सिंह ने बताया कि पिछले लगभग 7 सालों से डीजल और पेट्रोल पर एक भी पैसा कमीशन नहीं बढ़ाया गया। एसोसिएशन द्वारा मोबाइल बाउजर वैन को उत्तर प्रदेश शासन ने बंद कर दिया और भारत सरकार द्वारा भी मानक के विपरीत नए पेट्रोल पंप न लगाए जाए, जिसका एसोसिएशन ने कड़ा विरोध किया। आज उत्तर प्रदेश पेट्रोलियम ट्रेडर्स के आह्वान पर पूरे जिले के हर कंपनियों के डीलरों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें हम लोगों ने
भारत सरकार से मांग की गई है। पहली मांग 7 साल से विगत दिनों से डीलरों का। अयोध्या के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां सांसद लल्लू सिंह ने बताया कि भाजपा 14 अगस्त को काला दिवस के रूप में मनाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के विभाजन की विभीषिका, हर घर तिरंगा, मेरी माटी मेरा देश, तीनों कार्यक्रम भाजपा मनाएगी। गांव की मिट्टी घड़े में भरकर स्थापित होगी, जो दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गांव से ब्लॉक, ब्लॉक से जिला, जिले से प्रदेश और प्रदेश से दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जाएगी। कर्तव्य पथ पर कलश स्थापित करने के साथ पौधारोपण भी होगा। साथ ही शिलापट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ सपूतों के नाम अंकित किए जाएंगे। मोदी जी के आह्वान पर भारत के विभाजन की विभीषिका, हर घर तिरंगा, मेरी माटी मेरा देश, इन 3 प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन पूरे देश में उनके आह्वान पर किया जा रहा है। 14 अगस्त जो भारत के विभाजन की विभीषिका का दिवस है, उसको काला दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। उस समय की जो घटनाओं को है वह चलचित्र के माध्यम से दिखाने का काम करेंगे। उस समय के शहीदों के और महापुरुषों के उस पर मूर्तियों पर हम माल्यार्पण करने। महोबा में वाहन चोरों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली। बता दें, पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोरों के गिरोह से चोरी की 9 बाइकों को बरामद किया, साथ ही 2 आरोपी को भी गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक चोर महोबा के अलावा पड़ोसी जिले में भी चोरी की घटना को अंजाम देते थे। देखिए, महोबा पुलिस को, कोतवाली पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि जनपद के कुछ लोग वाहन चोरी में संलिप्त हैं और ये सिर्फ महोबा में चोरी नहीं कर रहे हैं बल्कि आसपास के जनपदों में भी चोरी कर रहे हैं। इस तरह से ये एक सूचना प्राप्त हुई थी और ऐसा प्रतीत होता था कि किसी तरह का गैंग है जो इस तरह के इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है। अतः इसको बहुत सीरियसली लिया गया और मुखबिर की सूचना पे कार्य करते हुए इसमें 2 लोगों को पकड़ा गया है। एक का नाम है आकाश पटेल, जो कि यहाँ श्रीनगर जनपद महोबा का ही निवासी है। दूसरा है प्रमोद, जो कि छतरपुर का निवासी है। और एक इसमें मेन व्यक्ति एक और है राधे सक्सेना, जो अभी इसका नाम इन लोगों ने बताया है, जो कि चोरी करवाता था बाइकों की। हमीरपुर के जिला टीबी अस्पताल से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। एक तरफ प्रधानमंत्री के आह्वान पर टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके ना तो टीबी मरीजों को प्रोत्साहन राशि मिल रही है और ना ही सरकार द्वारा कोई सुविधा। वहीं टीबी के मरीजों ने बताया कि उन्हें कोई राशि नहीं मिली है, लेकिन जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी से इस मामले में बात की गई तो उन्होंने कहा कि IVR सिस्टम अपडेट न होने की वजह से प्रोत्साहन राशि का टीबी के मरीजों तक नहीं पहुंच पा रही है। जबकि सच्चाई ये है कि टीबी के मरीजों ने खुद बताया कि बराबर रेफर किया जा रहा है, जिससे समझा जा सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री का टीबी खोज अभियान कितना सफल साबित हो रहा है। देखिए, अभी एक IVR सिस्टम डेवलप किया है जिसमें सभी प्रत्येक मरीज से 2-3-5 सवाल पूछे जाते हैं। उसने आज दवा खाई है कि नहीं, उसको दवा समाप्त तो नहीं हुई है, और डॉक्टर के पास तो कुछ लोगों की उसमें शिकायतें हैं। अभी देश में हमारा बहुत अच्छा है और इससे चिन्हीकरण हो रहा है। चंदौली में दबंग सहायक अध्यापक ने हेडमास्टर की रॉड मारकर घायल कर दिया। पूरा मामला कुदरा गांव कंपोजिट विद्यालय का है, जहां अनुपस्थित रजिस्टर में सिग्नेचर को लेकर सहायक अध्यापक ने हेडमास्टर को रॉड मारी। वहीं घायल हेडमास्टर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। यूपी के चंदौली में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान लाखों की शराब को जब्त किया। बता दें, यूपी से बिहार में शराब छुपाकर ले जाया जा रहा था। शराब को मैजिक वाहन में सब्जी की टोकरियों में छिपाकर रखा गया था। वहीं चेकिंग के दौरान एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। बता दें, 429 लीटर अंग्रेजी शराब और 55 लीटर बियर बरामद की गई है। शराब की कीमत 5.5 लाख रुपए बताई गई। जनपद चंदौली में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अवैध शराब की तस्करी एवं इसकी रोकथाम के लिए लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज थाना सैयद राजा की पुलिस द्वारा एक टाटा मैजिक में, जिसमें सब्जी की आड़ में 572 बोतल रॉयल स्टैग की शराब और 110 बियर केन बरामद की गई है और इसमें एक तस्कर को गिरफ्तार।
लखीमपुर में विद्यालय के कमरे की छत गिरने से हड़कंप मच गया। पूरा मामला लखीमपुर के सिंगाही कस्बे में बने हायर प्राइमरी स्कूल का है, जहां बारिश के दौरान स्कूल के कमरे की छत भरभरा कर गिर गई। स्कूल परिसर में बच्चों के मौजूद न होने से बड़ा हादसा होते होते बच गया। बता दें, स्कूल वालों का कहना है कि विभागीय उच्च अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। सीतापुर में प्रेमी युगल का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक प्रेमी युगल का शव फांसी के फंदे पर लटकता मिला, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक महमूदाबाद कोतवाली इलाके के एक घर का ये पूरा मामला है, जहां घर के बाहर बने बरामदे में दोनों ने फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही मायके महिला लौटी थी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। सर, इसमें घटना क्या हुई? देखिए, ग्राम केदारपुर कोतवाली महमूदाबाद क्षेत्र अंतर्गत का मामला है। दो प्रेमी युगल हैं, सगे मौसेरे भाई बहन, इन्होंने लटक कर आत्महत्या कर लिया है। इसमें जो मृतक लड़के का नाम है राहुल पुत्र ब्रह्मदीन, ये 20 साल का है। मृतका लड़की का नाम है मोहिनी, पत्नी स्वर्गीय जितेंद्र, ये 25 साल की है। पूरा तथ्य जब हम लोगों ने जांच पड़ताल की तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि लगभग 4 साल पहले मृतका ये मोहिनी की शादी सरैया मापतपुर के जितेंद्र के साथ हुई थी और 3-4 साल पहले इसके पति की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। तब से ये उसके अपने पति की मृत्यु के बाद ये चमरही टोला पैतेपुर में मायाराम इसके पिता का नाम है, वहीं ये अक्सर रहती थी और कभी कभार अपना ससुराल आती जाती थी। ये मोहिनी के 2 बच्चियां भी हैं, एक 4 साल की है, एक सीतापुर में अवैध रूप से संचालित क्लिनिक की खबरें लगातार सामने आने के बाद भी अवैध रूप से संचालित क्लिनिक पर अभी तक जिला चिकित्सा अधिकारी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मरीजों के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे क्लिनिक को लेकर एक और हैरान परेशान करने वाली खबर सामने आई, जहां ऑपरेशन के दौरान जिच्चा की मौत हो गई। मृतक के परिवार वालों ने बताया कि गलत ऑपरेशन के कारण ज्यादा ब्लड बहने से उसकी हालत गंभीर हुई है, जिसके कारण जिच्चा की मौत हुई है। एजेंसी में भर्ती कराया, ऑपरेशन का 20,000 रुपया जमा करें थे गए और ब्लड जो नहीं रोक पाए, डॉक्टर साहब से कहें सहमत कहें, उनके डॉक्टर साहब उनकी वहीं पे मौत हो गई। मतलब वहाँ से कहा कि अभी कल लेके जाओ तो मौत हो गई। शावा में भर्ती करवाए, वहाँ पे रेवेली चलते रहे और चल के बाद कहे रोक दो तो रोकी नहीं, डॉक्टर भर्ती कर ली। भर्ती बाद में जांच किया, जांच करके हमारी पतोह की इलाज किया, इलाज करके वो ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन बड़ा वाला करके बाद में वह बहुत बेहाल हो गई और वहाँ पे उसका प्राण छूटने लगा। तब बाहर उनको कहे लगे निखार दो। लखीमपुर में एक पुत्र ने अपनी मां की निर्मम हत्या कर दी। पूरा मामला लखीमपुर खीरी के गांव बोझिया का है, जहां एक कलयुगी पुत्र ने मां से रुपए न मिलने के कारण चाकुओं से निर्मम उसकी हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुट गई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।